तो पूरा हलचल मच गया कि ये बंदा है कौन आखिर। क्या ये नाजायज का बाप है? तो आप लोग खुद अपनी आंखों से देखो। गैर बंदा है, अगर उसके जैसे दिखता है तो चाचा खासो पादो उसके साथ क्या कर रहा है। बिल्लो इतना सटारा बीबी को इस बार क्यों नहीं चिपक रही है? चंगुला के मुंह पे 12 क्यों बजा है? क्यों भाई? तो 2 दिन पहले मेरी बेटी को गाली दिया था किसी ने कमेंट में कि तवाइफ काली कुलुठनी। मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह कई गुना ज्यादा इनके बच्चों से गोरी है। मेरा जो मोबाइल है ना, कोई आईफोन नहीं है, और तो ना मैं कोई फिल्टर यूज करती हूँ। बिल्कुल नहीं, अल्लाह पाक इस बात का गवाह है। ठीक है, बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं, नॉर्मल मोबाइल के कैमरा यूज करते जो यहाँ यूज हो रहा है। तो मैंने उस दिन दिल से दुआ मांगा रहा, शबे बारात आ रही है, अल्लाह की लाठी बे आवाजे सच सामने आ जाएगा। और मैं इसी को ज्यादा मीन करा था कि नाजायज के बाप सामने आ जाएगा। 2 दिन से मैं नाजायज के बाप पे फोकस कर रही हूँ ना, तो नाजायज के बाप आ गया ना सामने। देख लिया, शिद्दत से दुआ मांगो, अल्लाह कैसे कबूल करता है। तो आगे चल के मैं बताती हूँ क्या स्टोरी है और क्या कहानी है, और वाकई में यही है या नहीं है। ये हो ना हो, लेकिन ये इतनी पाक जगह गुमराह करने गई है, लेकिन फिर भी लोग इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं। देख लें, किस्मत की बात होती है भाई, किस्मत की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सटारा बीबी उमरा वाला व्लॉग भी आ गया, लेकिन मैं आज अपना रिएक्शन वीडियो देर से बना रही हूँ। तो पहले पहले बिल्लो नानी नाना को और चंगुला को और सटारा बीबी को उमरा मुबारक। जैसे भी करे हो, चलो अल्लाह की नज़र में अल्लाह के घर पहुँचे हो तो भाई उमरा मुबारक, ठीक है। लेकिन आई होप तुम वहाँ से वापस आके ये झूठी झूठी एलिगेशंस लगाना बंद कर दोगे। जैसे कौसर मुझसे नाराज़ होके भाग गई है, कौसर मेरे घर नहीं आना चाहती है, कौसर अपना रंग दिखा रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम में पता है, मुझे पे पता है, अल्लाह को भी पता है, ठीक है। ये सब करना बंद कर दो। अल्लाह करे, अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब करे। और दूसरा वाला, तुम वहाँ पे जिस तरह से हिजाब अबाया पहन रही हो, इसको कायम रखना। तुम एक इस्लाम की बेटी हो, मुसलमान हो, तुम शर्म करो। अपनी बाल खोल के लोगों को दिखाती हो। तुम्हारा बेटा जवान है, तुम्हारी बेटियाँ बड़ी हो रही है, तुमसे ये बेहुदगी तुम्हारी लड़कियों ने बाखूबी सीखी है। अल्लाह तुम्हें ये 2-3 चीज़ों की हिदायत दे। और घोचू के गाली पड़वाना बंद कर देना। हस्बैंड चाहे जैसा भी हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो नहीं कमा रहा लेकिन तुम्हें सपोर्ट पूरा दे रहा है ना। तुम झूठ बोल रही हो, तमाशे कर रही हो, ड्रामे कर रही हो, लेकिन वो तुम्हारा साथ दे रहा है ना। कोसर के हस्बैंड बनने को तैयार रहता है ड्रामे में, वही बहुत है उसके कमाई का। अगर वो कोसर के हस्बैंड बनने को ना तैयार रहता ड्रामा में, आज तुम कुछ भी नहीं रहती। तुम्हारे कारण लोग उसको गालियां पड़वा रहे हैं कि ये कमा नहीं रहा है तो बच्चे देखे बहुत है इसके लिए। लोगों को नहीं पता वो आदमी और कौसर के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। ये दोनों ड्रामे कर रहे हैं तो तुम आज जो भी हो उनके कारण हो। लेकिन तुमने एक चीज़ अच्छा किया, कौसर को घोचू के साथ छोड़ के नहीं गई। घोचू के कौसर वाइफ नहीं है, अगर तुम उसके साथ छोड़ के जाती तो तुम ज़्यादा गुनहगार रहती। नौकरानी बना के शबाना को, घोचू के कज़न को छोड़ के गई। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, कौसर को छोड़ के नहीं गई। लोगों के दिलों में ये बात नहीं रहेगा कि कौसर और घोचू इंजॉय कर रहे हैं एक साथ। तुमने ये वाला गुनाह से अपने आप को बचाया, यही बहुत है। मैं तो इस बात से आज खुश हूँ कि ये कौसर को इसीलिए नहीं छोड़ के गई थी कि लोगों के दिल में कोई शक ना रहे कि कौसर घोचू सो रहे कहीं, जबकि घोचू के कौसर वाइफ नहीं है। लेकिन फिर भी एक गैर महरम औरत को तुमने अब घोचू के साथ छोड़ के गया, ये गलत किया है। रमज़ान को ही रहने देती, अपने ससुर को बुला लेती, रमज़ान को छोड़ जाती। और एक औरत अगर तुम वहाँ पे बुलाना चाहती थी तो राबिया को बुलाती, उसके हस्बैंड को बुलाती, वो आके देखभाल करते, तब अच्छा लगता। लेकिन नहीं, दिस वॉज वेरी बैड। शाहिद अमीन उसकी बेगम को बुला लेती, बेशक वो तुम्हारे बच्चे देखते अच्छो लगता, घोचू के साथ रहते। तो तुमने ये काम बहुत अच्छा करा है यहाँ पे, और साबित भी हो गई है कि कौसर घोचू के वाइफ नहीं है। तुमने कौसर को घोचू के साथ सुलाने वाला तमाशा छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि तुम पाक जगह जा रही हो। इसी चीज़ों की तो तुम वहाँ पे माफिया मांगती हो, रोती हो कि जो झूठ बोल के मैं अपने बच्चों के लिए कमा रही हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, यही करने तो गई हो तुम। ठीक है, चलो खैर है। तो लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सटारा बीबी ये तुम्हारे चाचू के साथ ये तुम्हारी माँ क्यों फिरी रहती है। सटारा बीबी के हज़ारों कमेंट ये वाला आता है। तो इस औरत ने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि मेरी माँ बार बार शादियाँ क्यों करती है।
लेकिन उस वीडियो में कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिला कि इसकी माँ कोई मजबूरी में करती है। इसके माँ की आदत है अपने प्लेजर के लिए करती है। ठीक हो गया। ये बात बोलना गुनाह है, अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसकी माँ ने ऐसा हरकत किया है। 3 बार इसकी माँ ने धड़ाधड़ पार्टनर्स बदला है। पहला वाला को इसने छोड़ दिया क्योंकि वो मदरसा में बच्चे पढ़ाता था, मस्जिद में अजान देता था, थोड़ा कमाता था, इसके पैसे की कमी तंगी थी। इसने छोड़ छाड़ के भागा यासीन पैसे वाले के पास। यासीन पैसे वाला जब बुढ़ा हो गया तो ये छोड़ छाड़ के चाचू उसके भाई के पास पहुंच गई। इसके बड़ी बेटी रुबीना का जेठ है जो हस्बैंड अभी है, जो चाचा घूम रहा है सितारा के माँ के बाद साथ साथ। यही कमेंट लोगों के आ रहे हैं, ये तुम्हारे माँ के साथ क्यों घूम रहे हैं। ये न्यू सब्सक्राइबर्स के सवाल है। तो भाई इसकी माँ ने अपने बड़ी बेटी रुबीना के जेठ, अपनी सेकंड बेटी सलमा के ससुर, अपने इकलौता बेटा फारूक, इकलौता नहीं ना यार, छोटा बेटा फारूक के ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के भाई के साथ शादी किया है। हस्बैंड के मरते ही शादी कर दिया है। और ये शादी के करने के लिए वो जो नाना है, चाचू जो है, उसने अपनी बेगम को पहाड़ी से धक्का दे के मार डाला रहा तो क्या प्यार को अंजाम दे सके। ये इनके तीसर का चाचा छोटा मुच्चड़ ने बताया है कि ये सब हरकत हुआ है। तो अभी गुलाम नाना इसके थर्ड हस्बैंड है, तीसरा अब्बा है सतारा बीबी के। सटारा बीबी के तीसरा अब्बा है चाचा जो साथ साथ घूमता है। लोग बड़ा कमेंट कर रहे चाचा को कि ये सटारा के पीछे क्यों पड़ा रहता है। ये सटारा के पीछे नहीं, अपनी महबूबा के पीछे पड़ा रहता है, बिल्लो रानी के पीछे, जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो चलते ट्रेन वाला पे। ट्रेन में कौन बंदा दिखा, मैं बता रही हूँ 99.9% वो इजाज शाह है। अगर वो इजाज शाह नहीं होता तो चाचा मुझ ने नाना खासो उसके पास क्यों गया था बतियाने, तमाशे कर रहा था वहाँ पे। नाना इजाज शाह के पास गया था। अगर कोई और आदमी रहता, ये लोग उसके जैसे दिखता है, ये लोग उससे दूर ही रहते कि कहीं पकड़ा ना जाए। नाना उसके पास बाकायदा गया था। तो इजाज शाह नाना के भी पलवार लग रहा है, फैमिली लग रहा है। और जो आदमी इनके ट्रिप पूरा सपोर्ट कर रहा है, मतलब लाता ले जाता, सब कुछ अरेंज कर रहा है, जो भैया भैया कर रही है, जिसको जिसके फ्लैट में रह रही है, वो आदमी से भी इजाज शाह के खास संबंध है। वो जो था ट्रेन में इजाज शाह 99.9%, मैं भी बोल रही हूँ कि इजाज शाह रहा। ठीक हो गया। लेकिन नाना ने दिखा के बहुत अच्छा कर दिया। 2 दिन पहले तुम लोग मेरी वीडियो देखे होंगे ना, मेरी बेटी के तवाइफ बोला जा रहा था। तो ये है अल्लाह की लाठी जो बे आवाज़ था, चल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो इजाज शाह रहे, 1% ना रहे। मैंने 99.9% बोला है कि इजाज शाह रहा। जो बच्चा के 1% वो होए ना होए, वो अल्लाह की मंजूरी है, लेकिन लोगों ने उससे वही माना है, वही बहुत है। कहीं ना कहीं ये बात खुल के भी आजकल आया हुआ है कि इजाज शाह पैसों के लिए इसे थोड़ा से छूट दिया रहा कि जाओ कंटेंट बनाओ, पैसा कमाओ, हम भाग जाएंगे। अभी जल्द ये वाला वॉइस लीक हुआ है। उसने कहा इसके हमने भेजा पैसे कमाने के लिए, ये गई है और दफ़ा हो गई है। उसने ये भी कहा हम दोनों के हस्बैंड वाइफ वाला था, लेकिन हमारा निकाह नहीं था। दैट मीन्स वो बच्ची नाजायज़ है, शाह पापा की बेटी नाजायज़ है। ये सब यहाँ पे बार बार अब साबित हो रहा है। सही है, सही है, गलत फहमी ही सही या रियलिटी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं ये औरत की करेक्टर वहाँ पे बता गया। जो औरत आके रोज़ रोज़ रोती है कि घोचू मुझे धोखा दिया है, दूसरी शादी किया है, भाई उस आदमी ने कोई शादी नहीं किया है। ये औरत वहाँ पे घोचू के लिए दुआ तक नहीं मुंह खोल के मांगी कैमरा पे, और ना कोसर के ना इब्राहिम के, वो सब कैरेक्टर्स हैं। अपनी बेटियों के लिए भी एक लफ्ज़ वहाँ खड़ी होके नहीं बोली। चलो मन में बोल ली, उसका और अल्लाह का मामला, मेरा नहीं है। जो भी करे अल्लाह कबूल करे, जो भी दुआएं मांगे अल्लाह कबूल करे, लेकिन इसके जो नाजायज़ खुशियाँ हैं उनको सामने लाए और उन पे पानी फिर जाए। जो ये कौसर को घोचू के साथ सो गई मरी में रूम लेके कौसर घोचू रूम में सो गए, ये वाला गलत बात है। सबको पता है कौसर घोचू के साथ नहीं सोती है और ना उसकी वाइफ है, सबको अब तक पता चल गया है। इसी वजह से तो ये उसके साथ छोड़ के नहीं गई ना, सो दैट इस पर गुनाह ना पड़े कि जो औरत के साथ मैं अपने हस्बैंड को झूठे ड्रामा में फंसाई हूँ वो उसके साथ है, वाइफ नहीं है, इसलिए उसे दफ़ा करके गई है। तो 1 सेकेंड मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक जितने भी लोग जितने भी हालात में उम्रा करने जाए, अल्लाह पाक कबूल करे, उन्होंने हिदायत दे, इस औरत को तो खास तौर से देवे। तो सऊदी अरब में शब बारात कोई नहीं मनाता है, लेकिन ये गई थी मनाने, शब बारात मनाने वहाँ स्पेशल गई थी। खैर हो जाता है।
अभी वहाँ से निकलेगी, बरखा पहनेगी पहनेगी पहनेगी, पाकिस्तान आते अपना चाल शुरू कर देगी। फोटोशूट फोटोशूट फोटोशूट, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, पार्टी शाटी शाटी पार्टी, कैंडल लाइट डिनर, फलान फलान फलान, खलास। तो ये इसकी हरकत है, ये नहीं बाज आएगी। कोई जितना मर्जी बोल रहे, ये औरत बाज नहीं आएगी। ये बुरखा सिर्फ दिखावा के लिए पहनी है, ये कंटेंट उमरा है, ये उमरा सिर्फ कंटेंट है, इसके व्लॉग्स के व्यूज़ के लिए। अबला नारी बनती है, उमरा करते किसी को भी मैं देखती हूँ मेरी आंख भर जाती है, इमोशनल जो। चाचा जब कैमरा सटारा बीबी के मुंह पे मारता है तो सटारा बीबी के एकदम से तोते उड़ जाते हैं, लेकिन चाचा ने वो वाला कैमरा मार के बड़ा अच्छा किया। वीडियो लगता है सोए पड़े, थके हुए होंगे ना, सोए पड़े होंगे, किसी ने देखा ही नहीं। कमेंट डिलीट भी नहीं कर सकते और ना कट कर सकते हैं। अब देखते हैं चाचा के साथ क्या बुरा हाल होता है, चाचा को क्या क्या करते हैं। गोचू के घर में तो चाचा नॉट अलाउड है ना, बिल्लो रानी साथ नहीं आएगी, इतना मुझे भी पता है। बिल्लो रानी सटारा बीबी के साथ नहीं आएगी, क्योंकि बिल्लो रानी इसके ड्रामा में पार्ट लेके खुद को गुनहगार नहीं बना सकती बार बार। उसने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है, रोज़ रोज़ ड्रामा ही नहीं करना है। तो जब 2 दिन पहले मेरी बेटी को तवाई बोला गया था, मैंने बोला था शबे बारात है और मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, यहीं से सुना है मैंने। तो चला ना लाठी, दिख गया ना तवाइफ कौन है कौन नहीं है। तो अब देख ले, नाजायज़ का बाप दिख गया, एक नाजायज़ औलाद का नाजायज़ बाप दिख गया। बाप होए ना होए वो अलग बात है, लेकिन लोगों को नज़र आ गया। मैंने नाना के वीडियो इतना अच्छा से नहीं देखा है, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड मुझे बोला कि नाना के वीडियो ज़रूर देखना। वो नाना के वीडियो देखता है, पता क्यों देखता है? मैं एक दिन उससे पूछा भी रहा कि तुम उसके वीडियो क्यों देखते हो? वो मस्जिद दिखाता है, हर जगह के ज़ियारत करवाता है, पहला बात तो ये है। और दूसरा भी उसके पास वजह है कि मैं क्यों देखता हूँ। वो कहता है चलो तुम रिएक्शन देती हो, तुम्हारा अलग कैसे, तब तुम उसे देखती हो। मैं तो इसलिए देख रहा हूँ, क्या पता उसकी कोई मजबूरी होगा, एक बुजुर्ग बंदा, बीमार बंदा इतना कर्ज ले के व्लॉग बना रहा है, क्या पता उसके कोई पैसा देता ही ना होगा, क्या पता इसके सारे पैसे इसके बच्चे ठग ठुक के रखे होंगे, क्या पता बेचारा की कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। तो ये 2-3 वजह से वो नाना के व्लॉग देखता है। उसने मुझे बोला ये आदमी है कोई, उसे तुम देखना ज़रूर। मैंने बोला अच्छा मैं देख लूँगी। तो मैंने देखा, फिर तो देखा तो अंकल बैठा है वहाँ पे। अब वो मुझे बहन बोलता, मैं भी उसे भाई बोलती हूँ। अच्छा बंदा है, बुरा बंदा तो नहीं है, लेकिन उसने कबूल किया मेरी बेटी है और ये औरत मेरे साथ घूमने के लिए ज़िद करती है। ये औरत सलमान की शादी पे मुझे नहीं ले जा रहे थे, मुझे दावत नहीं मिला रहा, ये औरत मुझे दावत दिलवाई और साथ बारात में लेके गई। तो ये औरत वहाँ पे उसके रहते पे ज़िद नहीं करी होगी कि चल मेरे साथ, चल मेरे भाई, भाई तो नहीं है साथी है। तो टिंग मुंगी क्या बात था, ठीक है। देख यार कैसे, मैं तो मान गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शरीन कमरान जीत गई यहाँ पे कहीं ना कहीं। अभी 2 दिन हुआ था मैं एक व्लॉग बनाई थी जहाँ पे मैंने स्टार्ट में दिखाया था कि मेरी बेटी के लिए ऐसे कमेंट आता है, और ऐसे कमेंट कोई सब्सक्राइबर नहीं करता, ये लोग खुद होते हैं। अजीब अजीब नामे बना के आ जाते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स के नाम होता है, खोज लेते हैं और बना के रेंडमली आ जाते हैं नामों से। देखा ना, अभी कोसर वाला भी एक्सपोज होगा। अगर नहीं हुआ, मैं अभी वादा तो नहीं कर सकती तुम लोगों को, लेकिन मैं जाए से पहले कोई तो हंगामा करके जाएगा गांव में। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, मेरा मन है कि कोई छोटा सा हंगामा कर ही दूँ मैं। मानते नहीं है ना मेरे घर वाले, कहते हम लोगों ने यहीं रहना, हम लोगों ने कहाँ जाना है, तभी नहीं मानते ये लोग। लेकिन मेरा पूरा फुल फुल बटा फुल मेरा इरादा ऐसे ही है। कुछ देखते मैं क्या कर सकती हूँ। इतना तो दिखा दिया, और क्या क्या देखना बाकी रह गया। मैंने आप लोग को बताया था इसके नाम सितारा यासीन नहीं, शी इस सटारा बीबी। कल इसने टिकट में भी दिखाया है सटारा बीबी, तो सटारा इसके नाम है, सितारा नहीं है। डिपेंड्स, यहाँ पे तो उर्दू में नाम लिखते, तो मैं ऐसा ही लिखवा दो चाहे ऐसे ही लिखवा दो, वो कोई मसला नहीं है। इसके नाम सटारा बीबी है, नाम इसके उर्दू CNIC कार्ड पे सटारा बीबी है। बाद में इंग्लिश करवा, जो मर्जी करवा, आए के आई बनवा, जो दिल करे कर लो, कोई मसला नहीं है। मेरे हस्बैंड के नाम में भी उर्दू और इंग्लिश वाला में एक स्पेलिंग के थोड़ा मिस्टेक रहा, उन्होंने सही करवा लिया है। लेकिन अब अभी डिजिटल आईडी बनने लग गई ना, तो डिजिटल आईडी बनवाने से पहले उसने सही करवा लिया है, स्मार्ट आईडी वो बनवाने से पहले उसने सही करवा लिया है।
उसने बोला कल के मैं कहीं जाना चाहूँगा, ये वाला आई आए ये सब स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण मसला बन जाता है, तो उसने सही करवा लिया। उर्दू को इंग्लिश में लिखना मुश्किल है, तो ये वाला है। अच्छा है भाई। मैं सच बताऊँ, मैं आज बहुत इमोशनल हूँ। जब मैं उम्रा वाला किसी के भी व्लॉग देखती हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। इवन मीठी छुरी के भी देखती हूँ, मुझे बड़ा रोना आता है। कोई के भी देखती हूँ मैं, सटारा के, मीठी छुरी के, साबा इब्राहिम के, किसी का भी उम्रा टाइटल होता देखती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। उसी तरह से आज भी मैं हो गई थी। खैर अल्लाह पाक सबके दिल में ये इमोशनल फीलिंग रखे ना, उतना उतना पाक जगह देख के बंदा इमोशनल ना हुए तो वो पत्थर दिल इंसान है। तो अल्लाह पाक हर किसी के जायज़ दुआएं कबूल करे। मैं तो दिल से यही दुआ दूंगी, जितनी औरतें जिनके बच्चे नहीं हैं, अल्लाह उन्हें औलाद वाला बनाए, नेक नसीब वाले औलाद बनाए। सब के बेटियों का नसीब नेक करे अल्लाह पाक। तो हमारे सभी मज़हब के भाई बहनों को सबके जायज़ दुआएं कबूल करे, सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ भाई यहाँ बैठ के। अब हमारा नीयत साफ़ है, हमारा दिल में अल्लाह बसता है और हम सब अपने दिल से दुआ मांगते हैं, और हमारे दिल में यही ख्वाहिश है कि हमारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल करेगा, और हम यकीन से दुआएं मांगते हैं, इसलिए अल्लाह कबूल करता है। इतना भरोसा से मांगते हैं। मैं तो अपने दिल से आप सबके लिए दुआ करती हूँ। मैं आज ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इसके व्लॉग देखी जब। इस पे नहीं हुई, उस पाक जगह पे हो गई कि ये औरत वहाँ से आके कैसे इस सब भूल जाएगी, कैसे अपना बुरखा उतार के फेंक देगी और बाल खोल के खड़ी हो जाएगी। आज माफिया बख्शिश मांग रही है, कल को सर को फिर नंगा कर देगी सिर्फ 4 पैसों के लिए। ये सब बातें सोच के मेरा दिल भर आया। मैंने बोला यार, लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते दुनिया में, वही जगह कुछ हम लोग जैसे लोग भी हैं। हम लोग पैसा को ऊपर नहीं रखते, ईमानदारी, सच्चाई, असलियत उसको ऊपर रखते हैं। मैं चाहूँ अभी अपना चैनल वायरल कर लूँ, झूठ बोल के ड्रामा चला लूँ, बड़ा सेट ऑफ पीपल खरीद लूँ, एक नकली सास, नकली हस्बैंड, नकली बच्चे, नकली खानदान, नकली सेकंड वाइफ, नकली उनके माँ बाप, सबको खरीद लूँ मिनट में। अभी पैसा ही ना दूँ, ड्रामा चलेगा, पैसा बनेगा, तुम लोग जितना अच्छा एक्टिंग करोगे उतना अच्छा तुम लोग को तलब मिलता रहेगा। आज ही कर ले बंदा, लेकिन क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह पाक को हम लोग? वो तो नहीं माफ़ करने वाला है। जितना मर्जी बख्शिश के दुआ मांग लो, कोई बख्शिश नहीं होती है। तो ये भी एक बात है, ये दुनिया में इंसान सोचे। कल रात के मतलब earthquake आया, ठीक है, मैंने न्यूज़ में उस पल नहीं देखा, बाद में मुझे पता चला ना, यहाँ लाइट वाइट चली गई थी वही मोमेंट पे जब आया है। मैं एकदम से उमाइजा के अब्बू सो गया था, वो तो खाना खाते सो जाता, थक गया था, दुकान पे अपना भी काम करता है, दुकान का भी करता है ना। तो उमाइजा और मैं जाग रहे थे, हम ड्रामा देख रहे थे, अचानक से लाइट चली गई। तो देखा तो सुना तो earthquake आया था ना, पता नहीं यहाँ भी हिला होगा। हम तो वैसे बेड में लेट के बातें कर रहे थे और ड्रामा देख रहे थे। फिर मैंने बोला अल्लाह सबके हिफाजत करे ना। ट्यूशन टीचर के कम्युनिटी पोस्ट देखा मैंने बोला अल्लाह पाक सबके हिफाजत करे। फिर उसके बाद में लाइट यहाँ चली गई एकदम से, सारा लाइट सब तरफ के, हम लोग डर गए। मैंने इसको बोला कि अभी earthquake आया है, शायद हमारा बॉक्स कहीं ऑफ तो नहीं हो गया, सेकंड ब्रेक का ना। मैं इसको जगा के मैंने बोला जाके चेक कराओ। हम तीनों फिर साथ गए चेक करने। मैंने बोला क्या पता अभी और हिले विले बाहर निकलना पड़े ना, लाइट चेक कर लेते पहले। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग फिर आके सो गए। फिर 15 मिनट बाद लाइट आ गया, फिर हमें नींद आ गई। मुझे बेहद बुखार था कल, बेताशा। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश बन रही है, मौसम ख़राब है, और मैंने एक पेनाडोल लेके आई थी, थोड़ा हाई डोज वाला था, ब्लू वाला ना, थोड़ा ब्लू वाला टाइप के, वो लंबे लंबे पेनाडोल है। तो मैंने बोला अभी खा के सोऊंगी, वो भी मैं भूल गई, अभी भी नहीं खाई। तो अभी मैं खा के सोऊंगी, फिर उठ के देर से रोटी बनाऊंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।